देखो ये शब्द है, आज आपको पहले तो हम ये डिफाइन करेंगे कि समरूप क्या होता है। इस शब्द का अर्थ हम पहले डिफाइन करेंगे, फिर इसकी विभिन्न आकृतियों से हम तुलना करेंगे, है ना। समरूप, समरूप। अब ये रूप तो हमें समझ में आता है, रूप तो हम जानते हैं, रूप के बारे में सब जानते हैं ना। रूप यानी चेहरा। ये परिभाषा आप लोगों के सही आई है कि रूप यानी चेहरा, शक्ल, सूरत। रूप यानी चेहरा, शक्ल, सूरत को हम रूप के रूप में समझते हैं, है ना। समझ में आएगी बात। अब रूप कैसा? सम यानी समान, समान रूप के। कभी कभी हम देखते हैं ना कि दोनों भाई समान शक्ल के रहते हैं, है ना। दो भाई हैं और दोनों भाई, जबकि एक बड़ा और एक छोटा है, एक 2 साल बड़ा है और एक उससे छोटा है, 2 साल छोटा है ना। मगर दोनों भाई शक्ल में कैसे हैं? उनकी रूप कैसे है? उनकी शक्ल एक जैसी है ना। वो समरूप है, मगर फिर भी बड़े छोटे हैं, है ना। बड़े छोटे हैं मगर समरूप है ना। बड़ा भाई तो लंबा ज्यादा है और छोटा भाई उससे कम लंबा है, मगर उनके रूप कैसे? उनकी शक्ल एक जैसी है, शक्ल एक जैसी है ना। अच्छा, ये देखो, जैसे कि अपन बात करें, हमारे घर में तपेली सबने देखी ना। तपेली सबने देख रखी है ना। छोटी तपेली जिसमें चाय बनती है, उससे बड़ी तपेली जिसमें सब्जी बनती है। मगर दोनों की शक्ल कैसी है? दोनों की बनावट कैसी है? बनावट एक जैसी है कि नहीं है? क्या अलग अलग है? बाल्टी देखी, छोटी बाल्टी, फिर बड़ी बाल्टी, फिर उससे बड़ी बाल्टी, फिर उससे भी बड़ी बाल्टी रहती है ना। तो ये इनकी शक्ल एक जैसी है, इनके रूप एक जैसे हैं, मगर आकृति एक जैसी है, बनावट एक जैसी है, मगर आयतन अलग अलग है। उसमें पानी कम आता है छोटी वाली में, और उससे बड़ी वाली में ज्यादा पानी आता है। उससे बड़ी वाली में तो जिसमें ज्यादा आता जाता है वो उसमें आयतन उसका ज्यादा, जिसमें कम पानी आता है उसका आयतन कम। समझ गए मेरी बात को। तो जैसे कि अब हम बात करेंगे समरूप, है ना। जैसे अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लेता हूं। जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया, ये किसकी शक्ल है? ये शक्ल किसकी है? व्रत, इसको हम व्रत कहते हैं, समझ गए। और ये क्या है? ये भी व्रत है ना। अब इन दोनों की शक्ल तो सेम है, दोनों की बनावट सेम है, शक्ल सेम है, बट एक बड़ा है और एक छोटा। ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई, मगर सूरत एक जैसी इनकी। तो इनको हम क्या बोलेंगे? समरूप। ये दोनों कैसे हैं? समरूप का निशान मालूम है आप लोगों को कैसा होता है? समरूप का निशान ऐसा होता है, ये देखो, ये समरूप का निशान है। इस टाइप का निशान होता है समरूप का। ये दोनों कैसे हैं? बोले समरूप है। हिंदी में लिखने की जरूरत ही नहीं, गणित में लिख दिया आपने। ये गणित का सिंबल, संकेत, चिन्ह, समरूप। दोनों व्रत कैसे हैं? बोले समरूप, है ना। अब ये देखिए, अब आप, ये क्या है? ये किसकी शक्ल है? त्रिभुज की शक्ल है ना। और ये भी त्रिभुज है, ये छोटा और ये, तो ये दोनों कैसे हुए? तो इनके बीच में दोनों चाहो तो नाम दे दो, ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर। कैसे हैं? समरूप हैं। गणित में लिखना चाहो तो इसे लिख दो, ए बी सी समरूप हैं, पी क्यू आर, ये दोनों समरूप हैं, ये दोनों समरूप। ठीक है। फिर और ले लेते हैं हम एग्जाम्पल और लेते हैं। चलो,
ये दोनों कैसे हैं? बेलनाकार, दोनों बेलनाकार या दोनों बेलन समझो, मगर एक छोटा बेलन एक बड़ा बेलन, तो इनको कैसी आकृति बोलेंगे? समरूप आकृति। ये आकृति कैसी है? समरूप आकृति है, जिनके ऐसी दो या दो से अधिक आकृतियां, ऐसी दो या दो से अधिक आकृतियां जिनके रूप समान होते हैं, जिनकी बनावट समान होती है, जिनकी आकृति समान होती है, किंतु आकार यानी आयतन भिन्न भिन्न अलग अलग होते हैं, ऐसी आकृतियों को समरूप आकृतियां कहा जाता है। ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं? समरूप आकृति कहते हैं। ऐसी आकृतियों को समरूप आकृति कहते हैं जिनकी आकृति तो समान होती है किंतु आकार अलग अलग होते हैं, ऐसी आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती है। मैंने एग्जाम्पल भी आपके सामने कितने रख दिए? 1, 2 and 3। और रखें क्या? और एग्जाम्पल देके समझाए हैं? चलो दे देते। ये इस आकृति का नाम क्या है? इस आकृति का नाम क्या है? शंकु। ये है ना, ये दोनों सेम शक्ल के है ना, बट इनका आकार आयतन अलग अलग है, ठीक है ना। चलो अब और एग्जाम्पल आप बताओ, और क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल के सर? और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, और ज्यादा एग्जाम्पल, जैसे कि ये मैंने बनाया, ये कौन सा त्रिभुज है? इस त्रिभुज का नाम क्या है? समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। क्यों समकोण त्रिभुज कहते हैं? क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री का है, एक कोण 90 डिग्री का है, इसलिए इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है। ये भी समकोण त्रिभुज है। अब दोनों कैसे हुए? शकल सेम है कि नहीं है? शकल एक जैसी मगर क्षेत्रफल अलग अलग है। क्षेत्रफल अलग क्यों है? क्योंकि एक कम जगह घेरता है, एक ज्यादा जगह घेरता है। जो ज्यादा जगह घेरता है तो ज्यादा क्षेत्रफल, कम जगह घेरता है तो कम क्षेत्रफल। और बताओ कि सर ये भी तो हो सकता है सर। वेरी बिल्कुल सही, सही दिमाग लगाया इस बच्ची ने। ये है ना, ये दोनों कैसे हैं? देखो, ये दोनों आयत हैं, ये दोनों आयत है, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा और एक बड़ा आयत है, मगर आयत है। तो ऐसे और बताओ, और क्या हो सकता है? वर्ग, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, ये भी समरूप है ना। तो इसे आप समझ गए। अब तो इतने उदाहरण बहुत हैं, पर्याप्त हैं। समरूप आकृतियां वे सभी आकृतियां जिनकी बनावट सेम होती है किंतु उनके आयतन भिन्न भिन्न होते हैं, समरूप आकृतियां कहलाती है, ठीक है। अब समरूप आकृतियों के लिए जो प्रतिबंध है, जैसे मान लो ये दो त्रिभुज हैं, ये दो त्रिभुज है ना। अब मैं त्रिभुज पे बात करूंगा, बाकी सब पे किसी पे भी बात नहीं करूंगा। अब मैं सिर्फ समरूप त्रिभुजों पे भी बात करूंगा, ठीक है ना। हमारे सिलेबस में समरूप त्रिभुज हैं,
हमारे सिलेबस में क्या है, केवल और केवल समरूप त्रिभुज है, तो हम सिर्फ त्रिभुज को ही लेंगे, बाकी हम किसी को नहीं लेंगे। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, है ना। तो दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, नंबर एक, यदि उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हो, संगत भुजाएं आनुपातिक, संगत भुजाएं कैसी हो, आनुपातिक हो। नंबर दो, संगत कोण कैसे हो, संगत कोण बराबर हो। ये दो कंडीशन है, संगत कोण कैसे होना चाहिए, बराबर हो, संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं आनुपातिक हो, तो ऐसे त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। अब संगत भुजाएं आनुपातिक का मतलब समझे आप, आनुपातिक, अब इसमें एक शब्द आया आनुपातिक हो, मतलब बटे में हो, जैसे ए बी, ये भी है ना, ये नंबर एक कंडीशन बता रहा हूं, नंबर एक की कंडीशन बता रहा हूं, ए बी बटे, जैसे ये वाला, इस ए बी के बटे में पी क्यू ले लो, ए बी के बटे में पी क्यू ले लो, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे क्या आ जाएगा, पी आर, ए सी बटे पी आर, ये पी आर आ गया। फिर बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर, समझ गए। जिसको नहीं समझ में आया बोल दो कि सर मुझे यहां नहीं समझ में आया, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें सवाल में, इस कॉन्सेप्ट की हमें सवाल में जरूरत पड़ेगी। देखो फिर से समझ लेना, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो ए बी, ये बी, तो ए बी के संगत पी क्यू, ए बी के संगत पी क्यू, ए बी के संगत पी क्यू, ए सी, तो ए सी किधर है, इधर है, ए सी किधर है, इधर है, तो ए सी के संगत पी आर, ए सी के संगत पी आर, ए सी के संगत पी आर। फिर आधार क्या इसका, बी सी, तो बी सी के संगत क्यू आर, बी सी के संगत। बात समझ में आ गई। संगत भुजाएं कैसी होती है, अनुपात में होती है, बटे में होती है, संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। फिर संगत कोण कैसे होते हैं इसके, संगत कोण बराबर। अब कोण की बात करेंगे हम, इसकी बात हो गई, अब हम इसकी बात करेंगे, कोण की। किसकी बात कर रहे हैं, अब हम कोण की बात कर रहे हैं, है ना। कोण कैसे होते हैं, देखिए, कोण ए के संगत पी, तो कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी के संगत कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी के संगत क्या आ जाएगा, सी के संगत आर, सी के संगत आर। बात समझ में आएगी। कोण ए के संगत पी, बी के संगत क्यू और सी के संगत आर। बात समझ में आ गई। संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। समरूप त्रिभुज की परिभाषा सबको समझ में आ गई, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए।